बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ई बिज़नेस। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ई बिज़नेस के बेनिफिट या एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और डिफरेंट मॉडल डिस्कस करेंगे ई बिज़नेस से रिलेटेड। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट की एडवांसमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने इंटरनेट को अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक चीज़ अंडरस्टूड की कि आप इंटरनेट के थ्रू लोग या कंपनी कम्युनिकेट कर सकते हो विद एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम। आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो एक नई वे क्रिएट करते हुए। बेसिकली इंटरनेट ने एक नया वे क्रिएट कर दिया था बिजनेस करने का, नया तरीका ईजाद कर दिया था, क्योंकि अब लोग थ्रू इंटरनेट लोगों का बिजनेस लिमिटेड नहीं रहा था किसी एक बाउंड्री से किसी एक कंट्री तक। आप अपने इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस को कहीं भी फैला सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी भी टाइम कहीं पे भी बता सकते हैं। तो बिजनेस करने का एक नया वे क्रिएट हो गया था ई बिजनेस के थ्रू। लोगों ने जब इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट किया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो एज अ फर्स्ट मूवर उन्हें बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज भी हुआ, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना उनके लिए आसान हो गया था। ई कॉमर्स बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के थ्रू, लोगों को ऑनलाइन। ई कॉमर्स में बेसिकली हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे होते हैं, यानी ऑनलाइन सेलिंग ऑफ गुड्स या ऑनलाइन प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो ई कॉमर्स का पार्ट होती हैं। ई बिज़नेस को अगर हम डिफाइन करें, मोस्टली लोग ई बिज़नेस और ई कॉमर्स को सेम कंसिडर कर देते हैं या टर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। ई बिज़नेस ब्रॉड टर्म है। ई बिज़नेस में ई कॉमर्स भी शामिल है। इट इंक्लूड ई कॉमर्स और वह तमाम एक्टिविटीज़ जो एक्सटर्नली बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता है या इंटरनली परफॉर्म कर रहा होता है, उस सारे ऑपरेशंस भी ई बिजनेस का पार्ट होते हैं। ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स अलॉन्ग विद ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस ऑपरेशन, जिसमें आपके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, अपने सप्लायर के साथ अगर ऑनलाइन कोलैबोरेट कर रहे हो, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही हैं, तो वो सारा ई बिजनेस का पार्ट होगी। ई कॉमर्स क्या है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स है। ई बिजनेस में ई कॉमर्स भी शामिल है और दूसरी बिजनेस अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो वो ई बिजनेस का पार्ट होंगी। ई बिजनेस के यूज़ की वजह से बहुत सी कंपनी जो ऑनलाइन अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए विलिंग थी, दे फाइंड अ न्यू मार्केट प्लेस फॉर देयर बिजनेस। ई बिजनेस की वजह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ था बिजनेस का। बिजनेस ने अपने आप को रीशेप किया था। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज ने अपने डिज़ाइन को, अपने स्ट्रक्चर को रीशेप किया था, क्योंकि ई बिजनेस की वजह से एक नई शेप या नई फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटर हुई थी मार्केट में। तो अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत सी कंपनी ने ई बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन अपने ऑपरेशन या ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी थी। ई बिजनेस ने पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट किया था। इंडस्ट्रीज ने अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लिया था, आपने बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर लिया था। जो बेसिकली क्या था कि एक तरह से आप अपने बिजनेस के जो ट्रेडिशनली आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो उन फंडामेंटल को छोड़ के नए तरीके से अपने रूल्स लिखना, फंडामेंट्स लिखना, यानी नया प्रोसेस इन्वेंट करना, ताकि आप मार्केट में ग्रो कर सको, मार्केट में नई मार्केट फाइंड आउट कर सको अपने बिजनेस के लिए। जहाँ बहुत सी कंपनी ने ई बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी थी, वहाँ वो कंपनीज जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया या ई बिजनेस को फॉलो नहीं किया, उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ और बहुत सी कंपनीज बंद भी हुई, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस रूल के मुताबिक अपना ट्रेडिशनली जैसे वो पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कंटिन्यू करना एज कम्पेयर टू दैट बिजनेस विच ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोसेस ऑनलाइन। तो उनके लिए वो कॉस्टली भी था, बेनिफिट्स जिसकी वजह से बेनिफिट
उनके कम हो गए और एटलीस्ट उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अगर हम ई बिज़नेस के एडवांटेजेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों ई बिज़नेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं। ई बिज़नेस को यूज़ करते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती हैं, कन्वीनियंस मैक्सिमाइजेशन हो जाती है, आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो जाती है। आज के दौर में सक्सेसफुल होने के लिए कंपनीज को ई बिज़नेस स्ट्रैटेजी डेवलप करने की ज़रूरत है और एज ए स्टूडेंट आपको भी ई बिज़नेस के एडवांटेज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल जब आप मार्केट में एंटर होगे, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे या आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल भी होगा और आज की मार्केट या करंट सिचुएशन की ये ज़रूरत भी है। अब इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेजेस ये बिजनेस ने प्रोवाइड किया है वो है एक्सपेंडिंग ग्लोबल रीच। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन। ई बिज़नेस की वजह से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ईजी हो गई है और वही ई बिज़नेस का सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेजेस भी है कि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन तक ईजी एक्सेस प्रोवाइड हो गई हुई है। इंफॉर्मेशन अगर रिचनेस की बात करें, बेसिकली आज के दौर में द यूज़ आप पिक्चर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों को इजीली और इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी होती है। इंफॉर्मेशन रिचनेस रेफर टू द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ डिटेल contained in a piece of textual, graphic, audio and video information. इट बेसिकली मैयर कि कितने लोगों को फर्म कम्युनिकेट कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकती है। ई बिज़नेस की वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई हुई है। इंफॉर्मेशन दोनों एंड पे रिक्वायर्ड होती हैं, बायर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, सेलर को भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। बायर को इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन रिचनेस क्यों चाहिए होती है? बिकॉज ही वांट टू मेक अ इन्फॉर्म परचेजेस। वो चाह रहा होता है कि जब वो कुछ चीज़ खरीदे उसके तमाम जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी उसके प्रोडक्ट के ब्रांड अवेलेबल हैं, वो उनको सबको कंपेयर करे, सबके फीचर्स उसको पता हो, सबकी प्राइस पता हो, सबके बेनिफिट पता हो, ताकि उनको कंपेयर करके जो सबसे बेस्ट सूटेबल चीज़ उसके लिए वो उसको बाय करे। सेलर को क्यों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन रिचनेस चाहिए होती है? बिकॉज वो मार्केट तक पहुंचना चाह रहा होता है, वो ये देखना चाह रहा होता है कि कौन से पोटेंशियल बायर होंगे उसकी प्रोडक्ट के लिए, किन लोगों को अपनी चीज़ सेल कर सकता है, उसकी मार्केट क्या है। मार्केट मीन उसकी टारगेट मार्केट कौन सी है, किन को अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। और उसको इन्फॉर्मेशन इस वजह से भी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके एज़ कम्पेयर टू अपने कंपेटिटर, यानी उसमें वो फीचर ऐड कर सके जो उसके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में नहीं है। और ये उसे कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जब उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका कंपेटिटर क्या चीज़ बना रहा है, उसके फीचर्स क्या हैं, उन फीचर्स की बेस पे और लोग क्या चाह रहे हैं, कस्टमर किस किस्म की प्रोडक्ट चाह रहे हैं, तो उनको जब कंपेयर करेगा इसके रेफरेंस से या इन सब के बारे में जब उसको इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो ये डिसीजंस कर सकेगा। ई बिज़नेस अगर बात करें कि इसके ऑपरेशंस, ये ऑपरेट करता है 24 आवर अ डे, 7 डे अ वीक। अगर ये अवेलेबल, क्योंकि ई बिज़नेस के थ्रू हमें का इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो दूसरी बात ये कि कस्टमर को अपनी जो वो चीज़ बाय करना चाह रहा है या परचेज डिसीजन करना चाह रहा है उसके रिलेटेडली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की, रिसर्चिंग करने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एक क्लिक पे तो आपको इजीली तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, या उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करके इस चीज़ के बारे में जानने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता। ऑनलाइन ही अपने घर बैठे आप किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ई बिज़नेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, आपको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, किसी की भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ऑनलाइन सेल की अगर बात करें, डिलीवरी की बात करें, क्योंकि आपको घर बैठे आपकी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है,
तो कस्टमर का कंपनी के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि उसको मार्केट जाना नहीं पड़ता, चीज़ वहाँ से बाय करनी नहीं पड़ती, या वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करना पड़ता एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ऑनलाइन उसको सब अवेलेबल होता है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो कस्टमर का कंपनी के साथ रिलेशनशिप बेटर होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है जब वो प्रोडक्ट गेट करता है, और अल्टीमेटली कंपनी की क्या होती है, सेल इंक्रीज करती है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसका रिलेशनशिप भी कंपनी के साथ अच्छा है, और अल्टीमेटली वो उसी कंपनी के साथ बाय करेगा, लॉयल रहेगा, जो कंपनी की सेल में इजाफा करेगा। ई बिजनेस की वजह से एक तो हमारी ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन सेल बहुत ज़्यादा इजी होगी, और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो इसका बेनिफिट हुआ, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत इजीली कंपनी कर सकती है अपनी प्रोडक्ट को। अब आपके प्रमोशन चाहे आप लोकल मार्केट में करना चाह रहे हो या ग्लोबली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो, इजीली आप अपने टारगेट कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन उनके थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हो अपने टारगेट कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो। कंपनी की अपनी वेबसाइट, जो फर्म की या कंपनी की वेबसाइट है, वो फोकल पॉइंट का रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि वो इफेक्टिवली आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कम्युनिकेट कर रही होती है अपने कस्टमर को। अगर हम बात करें कि कंपनी, क्योंकि ऑनलाइन आप इजीली अपने कस्टमर तक, चाहे वो लोकल है या ग्लोबल है, इंटरनेशनल कस्टमर है, आप अपने प्रोडक्ट उन्हें इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर हम फिजिकल लोकेशन की बात करें कि यानी अगर आप ऑनलाइन ऑपरेट नहीं कर रहे हो और कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उससे सिर्फ वही लोग गेट कर सकेंगे जो कस्टमर है या जो यहाँ पे उसी कंट्री में रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन के थ्रू आपकी मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग इंक्रीज कर जाती है, और ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपके कस्टमर इंक्रीज कर जाए, और आपकी थ्रू द कंपनी वेबसाइट यू कैन कम्युनिकेट योर इन्फॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट। जो सेकेंड इसका एडवांटेजेस है ई बिजनेस का, वो है ओपनिंग न्यू मार्केट। ई बिजनेस की वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कंपनी की कर सकती है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को लोकली नहीं इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हैं। ई बिजनेस की वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकती है। अच्छा, दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक होती है कस्टमाइजेशन, एक होती है स्टैंडर्डाइजेशन। कस्टमाइजेशन ये होती है कि जो बिजनेस होता है या फर्म होती है, वो ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो उनकी कस्टमर बता रहे होते हैं, यानी कस्टमर की बताएगी डिटेल के मुताबिक प्रोडक्ट बनाना। कस्टमाइजेशन की सबसे बड़ी, जो अगर मिसाल की बात करें हम, ड्रेस डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर के पास जाते हो, वो आपको कैसा ड्रेस बना कर देता है, ऑब्वियसली जैसा आप बताते हो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको ड्रेस तैयार करके देता है। लेकिन यही अगर आप अनारकली की किसी मार्केट में अपना ड्रेस खरीदने चले जाओ, क्या वो आपको वैसे ड्रेस दिखाएगा जैसे आप बताएंगे? नॉर्मली से मैचिंग होगी, लेकिन ऐसे तो वैसी नहीं होगी ना। उनके पास ऑलरेडी ड्रेस पड़े होंगे, वो उन्हीं में से आपको दिखाएंगे और आप उन्हीं में से चूज करोगे, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। जो डिजाइनर आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं और सिर्फ आपकी के लिए बना रहे होते हैं, वो कस्टमाइजेशन होती है। मास कस्टमाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर डिफरेंट वेबसाइट को कस्टमाइजेशन के साथ जो एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है पर्सनलाइजेशन। Personalization occur when a company know enough about a customer like and dislike that it can fashion offer more likely to appeal to that person, say by tailoring its website to individual or group based on profile information, demographic और prior transaction। पर्सनलाइजेशन बेसिकली ये है कि जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, उसको रेगुलर बेसिस पे या कंटिन्यूसली विजिट करते रहते हो, तो आप जो भी चीज़ विजिट करते हो, वेबसाइट पे अगर आप इन प्रोफाइल बनाते हो, तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वेबसाइट आपको वैसे ही इंटरेस्ट के मुताबिक वैसे ही एड्स दिखाएगा, या आपके इंटरेस्टेड लाइक या डिसलाइक से रिलेटेड आपको एड्स या ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर रहा होता है। सपोज आप यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो सर्च करते हो कंटिन्यू एक की दो की, तो आपके पास रिकमेंडेड वीडियोस की ऑप्शन आ रही होती हैं, जो आप ऑलरेडी आपने वीडियो सर्च की होती है उससे ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि वो
वो शो कर रहा होता है आपके इंटरेस्ट को कि आपने किस टाइप की वीडियो सर्च की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड कर रहा होता है। वो बेसिकली आपने जो सर्च की होती हैं उससे गैस करता है आपकी लाइक और डिसलाइक, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको वो रिकमेंड कर रहा होता है। इसी तरह बहुत सी वेबसाइट की कंपनीज भी ये काम करती हैं, जैसे अगर आप फेसबुक पे समटाइम ये काम करता है, और अमेजोन पे जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हो तो वो अपने हर जो कस्टमर होता है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उनको कंटिन्यूसली करते रहते हो तो आपके टेस्ट या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको वैसी ही चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसे हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं। ई बिज़नेस ने आपकी सेलिंग को टोटली चेंज कर दिया है। अगर हम ट्रेडिशनल सेल मॉडल की बात करें तो नॉर्मली आप किसी फिजिकल स्टोर में जाओ कोई चीज़ खरीदने, शायद की स्पेस क्या होती है, लिमिटेड होती है। नॉर्मली वहाँ पे वही चीज़ें प्लेस की जाती है जो ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होती हैं। कोई अगर आप कोई बिल्कुल न्यू चीज़ या सबसे हटके चीज़ मांगो तो नॉर्मली स्टोर पे आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि स्टोर होने के पास इतनी जगह तो नहीं होती ना शेल्फ्स में कि वो हर कंपनी की, सपोज अगर आप शैम्पू की बात करें तो वो हर कंपनी की जितनी भी शैम्पूज अवेलेबल हैं उनको रखे, तो वो नॉर्मली वही रखते हैं जो लोग रेगुलरली बाय कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग बाय खरीदने आते हैं उसी से रिलेटेड रखते हैं। इसकी वजह क्या होती है, हमने कहा उनके पास स्पेस बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ें जो थोड़ी हट के होती हैं, लोग बहुत कम बाय करते हैं, उनको स्टोर करने का फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि कुछ लोग खरीदते हैं तो उनके पास पड़ी रहती हैं, ऐसे उन्हें बेनिफिट नहीं दे रही होती हैं। जबकि ई बिज़नेस ने इस मॉडल को बिल्कुल चेंज कर दिया। वो कंपनीज जो ऑनलाइन सेल करती हैं वो हर टाइप के प्रोडक्ट रखती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो या ना हो, उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। चाहे लोग वो एक दफ़ा ऑनलाइन उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करें या उन्हें बाय करें, या कंटिन्यूस बेसिस पे उन्हें सर्च करते रहें। यानी ई बिज़नेस ने ये जो शेल्फ डिलेमा था इसे ख़त्म कर दिया। यानी फिजिकल स्टोर में आप शेल्फ की स्पेस को देखते हुए प्रोडक्ट रखते हो, यानी आप ब्रॉड प्रोडक्ट रखते हो, वो प्रोडक्ट जो कभी कभार डिमांड की जाती है उनको नहीं रखते हो। लेकिन ई बिज़नेस ने इस डिलेमा को ख़त्म कर दिया। अब वो कंपनीज जो ऑनलाइन सेल करती हैं वो इनफिनाइट प्रोडक्ट रखती हैं, ब्रॉड प्रोडक्ट से लेकर निच प्रोडक्ट, हर टाइप की प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। अगर आप फिजिकली किसी इन्वेंट्री स्टोर पर जाओ कोई मूवी खरीदने, मोस्टली उनके पास जो मूवीज़ की इन्वेंट्री होती है वो 3000 मूवीज़ किसी भी आपको फिजिकल स्टोर में मिलेंगी, वो भी जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बहुत हिट मूवीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओ ऑनलाइन मूवी के लिए, तो क्योंकि हमने कहा ऑनलाइन तो कोई फिजिकल शेल्फ लिमिटेशन नहीं होती है, तो नेटफ्लिक्स पे आपको 1 लाख मूवी की इन्वेंट्री अवेलेबल है। चाहे वो किसी शख्स ने एक मरतबा देखी है या एक शख्स डिमांड कर रहे हैं उसको, या बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हर टाइप की मूवी आपको उधर अवेलेबल होती है। ई बिज़नेस का जो एक और बेनिफिट हुआ है, इसने डिसइंटरमीडिएशन कर दिया है। इंटरमीडिएट मोस्टली क्या होता है, ये एजेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं या बिजनेसेस होते हैं जो बायर एंड सेलर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं जो कंपनी या सेलर की चीज़ को बायर तक पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जूता या शूज़ खरीदने जा रहे हो, सपोज आप बाटा से खरीदना जा रहे हो, तो आप बाटा की फैक्ट्री में डायरेक्ट नहीं जाते। फैक्ट्री या जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो जूता बनाते हैं, सेल करते हैं, आप आगे दे देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे दे देता है रिटेलर को, रिटेलर उसको फर्दर आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। यानी कि दो जो मिडल में लोग आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये क्या है, ये इंटरमीडिएटरीज हैं। ये आप सैलरी से प्रोडक्ट लेके बायर तक दे रहे हैं और ये इस प्रोसेस में अपने प्रॉफिट निकालते हैं, बेनिफिट अर्न करते हैं। ई बिज़नेस की वजह से डिसइंटरमीडिएशन हो गई है, यानी आप बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं और जो इंटरमीडिएटरी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन अदर वर्ड, आपने अपने ऑर्डर प्रोसेस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है और बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट सर्विसेज होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि आप बहुत ज़्यादा लोग अपनी टिकट्स जो हैं ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, वेकेशन टिकट ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट सस्ती भी पड़ती है। अब और बहुत से ज़्यादा लोग डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अपनी बुक पब्लिक कर सकते हैं, म्यूज़िक आप ऑनलाइन दे सकते हो। आपको
इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है, जो बेनिफिशियल भी होता है। अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर सपोज अगर IBM है, वो लैपटॉप बनाता है या कंप्यूटर बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर बनाएंगे, IBM मैन्युफैक्चरर है, वो आगे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देगा, और रिटेलर से फिर कस्टमर बाय करेगा। ऑलमोस्ट हमने कहा कस्टमर को ये सपोज $1200 में एक लैपटॉप पड़ा। यही लैपटॉप अगर डेल बनाता है तो डेल में हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, वो डायरेक्टली सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर से कस्टमर तक जाता है, तो 1000 का उसको पड़ता है, $1000 का कस्टमर वो लैपटॉप बाय करता है। अगर डेल जो है रिटेलर को भी रिमूव कर दे, यानी डेल डायरेक्टली सेल कर दे ई बिजनेस के थ्रू ऑनलाइन अपने कस्टमर को, तो वो लैपटॉप कस्टमर $800 में बाय कर सकता है, क्योंकि अब डेल ने ई बिजनेस के थ्रू रिमूव कर दिया इंटरमीडिएट्स को, जिसकी वजह से एक तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो गया, और दूसरा कस्टमर ने जब वो चीज़ बाय की तो उसको वो सस्ती पड़ी, क्योंकि जो प्रॉफिट इंटरमीडिएट ने कमाना था कस्टमर को सेल करते हुए वो अब ख़त्म हो गया, और कस्टमर के लिए वो चीज़ सस्ती भी पड़ी और सर्विस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। ऑपरेशनल बेनिफिट जो ई बिज़नेस से एसोसिएटेड है वो ये है कि अब बिज़नेस प्रोसेस को लेस टाइम और लेस ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ई बिज़नेस ऑनलाइन अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपको बिजनेस प्रोसेस को ज़्यादा लोग रिक्वायर नहीं होते, ज़्यादा लेबर नहीं रिक्वायर्ड होती, और टाइम भी बहुत कम लगता है। सपोज अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर हमें 100 मेल करनी है, यानी थ्रू पोस्ट या टेलीग्राम के थ्रू करनी है, तो पेपर्स भी रिक्वायर्ड होगा, लोग भी लगेंगे मेल को लिखने में, पोस्ट इश करने में भी टाइम रिक्वायर्ड होगा। यही अगर हम उन्हें ईमेल कर दें, 100 लोगों को ईमेल कर दें एट अ टाइम, तो हमने कहा हमारी एक तो कॉस्ट, हमारा पेपर का पैसे बचे, पोस्टेज के बजाय लेबर के पैसे बचे, दूसरा हमारा काम बहुत इजीली और कम पैसों में परफॉर्म हो जाएगा, प्रोसेस इफेक्टिव भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। जब हम ई बिज़नेस की तरफ स्विच करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कॉस्ट जो होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाती हैं। ई बिज़नेस के थ्रू आप बहुत ज़्यादा न्यू कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे इनोवेटिव बना सकते हो, नए कस्टमर आपके पास इजीली आ सकते हैं, और ये कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बेनिफिट की अगर बात करें कि आपकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम हो गई, यानी अगर कोई भी शख्स आज बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर उसके पास यूनिक आइडिया, यूनिक प्रोडक्ट है या यूनिक सर्विसेज है, तो एक वेबसाइट के थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यानी अब आपको कोई रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल लोकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यू हैव जस्ट हैव टू अ वेबसाइट, और आपके पास आपका आइडिया है, यूनिक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है, तो आप अपनी प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हो। और ऑनलाइन थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही होती हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप एनिमल भी सेलिंग एंड बाइंग होती है। जो तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। अगर सिंपली यही कंसिडर करें, अगर हम ये सोचें कि हमने एक वेबसाइट बना ली है तो हमने ई बिज़नेस क्रिएट कर लिया, सिंपली वेबसाइट बनाना ई बिज़नेस नहीं है। जो ई बिज़नेस की वेबसाइट होती हैं वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होनी चाहिए, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वैल्यू ऐड करनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, आपकी कंपनी के बारे में। यानी आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा यूनिक हो, इनोवेटिव हो। बस क्रिएट कर दे मार्केट में, लोग सिर्फ आप ही के बारे में बात करें, यानी इतनी डिफरेंट आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंशिएट हो, इतनी इनोवेटिव होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ई बिज़नेस सेंस ऑफ कम्युनिटी और कोलैबोरेशन क्रिएट करनी चाहिए मार्केट में, आपसे बिजनेस से रिलेटेड। मोस्टली यही हमारे माइंड में आता है कि अगर कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा विजिट हो रही है तो उसकी मतलब सेल भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। सम टाइम बहुत ज़्यादा कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा विजिट हो रही होती है लेकिन उसकी सेल बहुत कम होती है। अगर आपने किसी भी ई बिज़नेस की सक्सेस को मेजर करना है कि कैसे मेजर करें, कितना अच्छा ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये कितना सक्सेसफुल है, तो उसके लिए MIS इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कोई वेबसाइट या कितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर, नए कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, नए कस्टमर बन रहे हैं, या आपकी कस्टमर सर्विस कॉल की रिडक्शन कितनी कम, यानी कि आप पाइपलाइन कॉल्स कितनी कम हो गई हैं आपकी वेब ट्रैफिक के थ्रू।
नेक्स्ट है हमारे पास ई बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल बेसिकली प्लान होता है दैट डिटेल ऑफ कंपनी क्रिएट, डिलीवर एंड जनरेट रेवेन्यू। बेसिकली आपका मॉडल, आप ये जो बिजनेस मॉडल होता है ये बताता है कि आप कंपनी रेवेन्यू कैसे क्रिएट करेगी। अदर प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर कैसे कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेल कर रहे हो या इंटरमीडिएटरीज हैं आपके, रिटेलर को देते हो, फिर होलसेलर या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हैं, तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। आइदर प्रोडक्ट की सेल के थ्रू करोगे या कोई और अदर एक्टिविटी भी प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर को जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। बिजनेस मॉडल बेसिकली कंपनी के तमाम डिटेल के बारे में बता रहा होता है। कुछ मॉडल बहुत सिंपल ही होते हैं, यानी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है और अपने कस्टमर को सेल कर देती है। अगर कंपनी सक्सेसफुल होगी तो सेल इंक्रीज कर जाएगी कॉस्ट से और कंपनी का प्रॉफिट होगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो सेल कम होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली लॉस होगा। ये तो हमने कहा सिंपल स्ट्रेट मॉडल है, लेकिन कुछ मॉडल इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। उसमें ये अंडरस्टैंड करना आप इमीडिएटली क्लियर नहीं होता कि कौन पैसे कमा रहा है और कितना कमा रहा है। सपोज अगर हम रेडियो टेलीविजन नेटवर्क की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो हमने कहा नॉर्मली जब हम टीवी देख रहे होते हैं कि हम उसके लिए कोई ड्रामा देख रहे हैं तो कोई कॉस्ट पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं पे कर रहे होते, तो टीवी वाले कहाँ से कमा रहे होते हैं। हमने कहा नॉर्मली जो एडवर्टाइजर होते हैं जब उनके एड्स चलते हैं टीवी पे तो टीवी या रेडियो स्टेशन उन एडवर्टाइजर से अमाउंट या कॉस्ट रिसीव करते हैं उन ऐड को चलाने की, और हमने कहा वो उनके थ्रू अर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये उनका ई बिजनेस मॉडल, लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं। ई बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली ये बताता है कि कंपनी रेवेन्यू कैसे क्रिएट करती है, डिलीवर करती है, जनरेट करती है थ्रू इंटरनेट। सिंपल मॉडल तो ये बताता है ना, वो तो विदाउट इंटरनेट भी हो सकता है, इंटरनेट यूज करके के बगैर भी। ई बिजनेस की जब मॉडल की बात करो, डैट मीन यू आर इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो डैट मीन कि कंपनी ऑनलाइन कैसे अपनी रेवेन्यू क्रिएट, डिलीवर या जनरेट करेगी। ई बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बिजनेस के 4 मॉडल होते हैं। नंबर 1 इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 2 इज बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C भी कहते हैं। नंबर 3 इज कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B भी कहते हैं। नंबर 4 इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। अब इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस या B2B बेसिकली ये होता है जब बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है बिजनेस के दरमियान, यानी कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बाय या सेल कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट। जैसे मेडिकल बिलिंग सर्विसेज आ गई, सॉफ्टवेयर सेल्स वगैरह या लाइसेंस सेल्स हो रहे होते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेसेस वगैरह होते हैं। तो हमने कहा एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। जैसे मैकडोनल्ड की अगर एग्जांपल लें, हमने कहा अगर पाकिस्तान में कोई मैकडोनल्ड स्टार्ट करना चाह रहा है तो मैकडोनल्ड का जो मेन ओनर होगा या ब्रांच होगी वो उनसे लाइसेंस ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए पे करेंगे। अब जो मैकडोनल्ड की मेन ब्रांच है वो लाइसेंस सेल कर रही है, लेकिन किसी कंज्यूमर को सेल नहीं कर रही। हमने कहा वो दूसरे बिजनेस को ही सेल कर रही, क्योंकि वो उन्हीं के नाम से बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो लाइसेंस बेसिकली वो सेल कर रहे हैं हमने। तो ये क्या है, B2B यानी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है बिजनेस टू बिजनेस के दरमियान। जितनी भी तमाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें से 80% जो होती हैं वो B2B रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ऑरिकल, सैप, ये सारी सॉफ्टवेयर सेलिंग कंपनी जब सॉफ्टवेयर सेल कर रही होती है डिफरेंट बिजनेसेस को। बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C में बेसिकली बिजनेस जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमने कहा कारफिक्स अपने कार बायर्स को यूज व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, डिटेल प्रोवाइड कर रहा होता है। या ई शॉप समटाइम या जिसको ई स्टोर या ई टेलर भी कहते हैं, ऑनलाइन वर्जन है टेलर का। इसकी बेस्ट एग्जांपल Amazon.com। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय या सेल कर सकते हैं, कंज्यूमर बाय या सेल कर सकते हैं, यानी बिजनेस डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है, ऑनलाइन कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है। देन द थर्ड वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B consumer to business applies to all consumer who sell a product or services to a business on internet। यहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है बिजनेस को। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्राइस लाइन में, जहाँ पे कस्टमर क्या करते हैं, अगर उन्हें एयरलाइन की टिकट बुक करनी है या होटल का कोई रूम रिजर्व करना है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली बताएंगे, यानी
अपनी प्राइस बताएंगे और वेट करेंगे कि सेलर उनको उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ प्रोवाइड कर दे। तो हमने कहा कंज्यूमर अपनी बता रहे हैं प्राइस, और जो भी उनको प्राइस के साथ सेलर एग्री होगा वो उनको वो प्रोडक्ट सेल कर देगा या प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C में बेसिकली कस्टमर अपने प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं किसी दूसरे कंज्यूमर को सेलिंग के लिए ओवर द इंटरनेट। बेस्ट एग्जांपल अगर इसकी बात करें ईबे इज अ गुड एग्जांपल। अगर पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो OLX मेरे बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे एक कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा होता है विद अदर कस्टमर के साथ, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।